रिकॉर्डिंग अगर आ जाए तुम लोग याद दिला दिया करो, फिलहाल में हमें याद था भी। लेट n बी एन ऑड इंटीजर, मान लीजिए कि n जो है एक ऑड इंटीजर है और कह रहा है कि साइन n थीटा बराबर बी आर साइन के पावर आर थीटा, आर इक्वल टू 0 से n, यहाँ पे थीटा क्या है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है भैया। तो सवाल है फाइंड क्या बी नॉट एंड बी वन, चलो बी नॉट फाइंड कर दो और बी वन फाइंड कर दो। बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट निकालिए। समय है 25 सेकेंड, आंसर चाहिए फटाफट चैट बॉक्स में। शुरुआत सवाल आसान होना चाहिए, 25 सेकंड में आंसर दो। इतने देर में आंसर मिलना चाहिए था मुझे। तो बी नॉट मतलब क्या, आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 पे क्या मिलेगा हमको, और उनको साइन एन थीटा खोल देते हैं ना, साइन एन थीटा हम लोग खोल देते हैं। पहले साइन एन थीटा खोल देते हैं। तो साइन एन थीटा एक्सपेंड करने में क्या मिलेगा, 0 पे बी नॉट साइन की पावर 0 थीटा प्लस 1 रखेंगे तो बी वन साइन थीटा, बी टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करते करते बी एन साइन की पावर एन थीटा, यही मिलेगा भैया। अच्छा, अब हम लोग को बी नॉट निकालना है, बी नॉट निकालना है। बी नॉट कैसे निकालें, बी नॉट कौन सा अच्छा आ गया भाई, कल्पना यार पता नहीं क्यों इस समय ऐड नहीं हो पाती बेचारी, बहुत देर से परेशान है, देखो आ रही है जा रही है, यार हम कह रहे हैं बी नॉट निकालना है आपको। ओके ओके, हम 20 सेकंड चाहेंगे आपको। चलिए हाँ, तो हम कह रहे थे यार हम लोग को बी नॉट निकालना है। बी नॉट कब निकलेगा, जब सब गायब हो जाए, खाली बी नॉट बचे, और क्या। तो थीटा 0 ले लो ना, तो साइन 0 जाएगा, ये 0 इधर क्या आएगा आपका, ये तो बी नॉट ऑलरेडी है, साइन के पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना, ये बी नॉट बच जाएगा। और जब थीटा 0 लेंगे, थीटा जब 0 लेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा हमारा, ये 0 बन जाएगा, जहां से बी नॉट क्या आएगा, बी नॉट बराबर 0 आ गया। बी नॉट 0 आ गया मतलब ये टर्म गायब हो गया, ये टर्म क्या हुआ, गायब हो गया। अच्छा, हमको बी वन निकालना है, बी वन निकालना है। बी वन कैसे निकलेगा, रचित का आंसर है सर एन साइन है। सर ये 25 सेकंड सवाल था। हाँ, सवाल तो गुरु 25 सेकंड का है चलो ठीक है, पढ़े लिखे बच्चों और थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करते हैं। बी नॉट तो निकाल लिया हम लोग, थीटा 0 रखे, शिवांगी बेटा। किसी के पास कोई क्लू है क्या, मेरे पास एक क्लू है, किसी के पास कोई क्लू है क्या, हाउ टू फाइंड बी वन वेरी इजिली, एनीवन, हाउ टू फाइंड बी वन वेरी इजिली, एनीवन। आओ देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। विशाल गुप्ता, इस समय विशाल गुप्ता कौन है, अच्छा विशाल गुप्ता, ठीक है, कुछ नहीं था होगा। किसी के पास कोई क्लू है कि मैं दूं, चलो नहीं, अब तक नहीं आया मतलब नहीं है। एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो,
ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन एन थीटा क्या बन जाएगा, साइन में कुछ भी, कॉस में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, एन थीटा का एन बन जाएगा। डिफरेंशिएशन आता होगा आप लोग को। ये तो जीरो बन गया है, क्यों भाई, बी नॉट जीरो हो गया ना। अब यहाँ आएगा बी वन, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा का आ रहा है। रचित का आंसर आया है सर बी वन की वैल्यू एन होगा। अच्छा, आओ देखते हैं बेटा। गुड, हाँ गुड, देखते हैं। यहाँ पे आपका बी वन कॉस थीटा, अच्छा ये क्या है आपका बी टू, बी वन बराबर वन। अच्छा वेरी गुड बेटा, गुड, देखते हैं। और बी टू साइन स्क्वायर थीटा को जब करोगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन दैट इज व्हाट, कॉस थीटा। ऐसे ही जाता रहेगा। लेकिन क्या एक बात का विश्वास है तुम लोगों में कि हर टर्म को डिफरेंशिएट करोगे सब में साइन जरूर होगा। देवराज b1 बराबर n, दिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। b1 की वैल्यू n आएगी। तो खैर अब सब डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, सब का सब डिफरेंशिएट तो होगा, लेकिन साइन थीटा का कंपोनेंट हर हर डिफरेंशिएशन में होगा। मतलब नाउ अब थीटा बराबर जीरो रखो तो क्या आएगा, n इंटू कॉस जीरो मतलब n इंटू वन, और ये क्या आएगा b1 cos 0 मतलब 1, और प्लस cos तो 1 बन जाएगा लेकिन साइन सबको 0 बना देगा, सब 0 बन जाएंगे, सब 0 बन जाएंगे। तो b1 क्या आएगा, b1 बराबर n आएगा। जल्दीबाजी कर दिया रचित तुमने। बाय द वे देवराज वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सवाल वास्तव में 25 सेकंड का ही था, अगर हमें सर ये पैटर्न क्लियर होता तो हमने एक नया तरीका, हाँ बोलो सर इस वाले में बी नॉट जीरो क्यों नहीं हुआ सर, तब पहले केस में हो तो क्या जीरो, थीटा जीरो किया। हाँ सर, तो सर थीटा जीरो तो सर बी नॉट से भी तो साइन थीटा जुड़ा है। नहीं साइन का पावर जीरो क्योंकि पहले से ही साइन ना। पे पावर जीरो है ना, तो वो वन हो गया। बहुत बढ़िया, गुड, समझे बेटा। मतलब ये पहले ये क्या है ना सुमित, देखो अभी मत रखो थीटा, हम तो कह रहे अभी देखो नहीं ना। सर, वो सर वो पावर मतलब सर वो आर लग रहा था शुरू में, फिर वो अच्छा अच्छा, आप बोले साइन एन थीटा, एक मिनट तो रुकिए, हमको अभी लगा कि वो पावर नहीं है, वो एन थीटा है। क्लियर क्लियर मैं समझ गया। थोड़ी सी राइटिंग है, हाँ जानते ही राइटिंग कैसी मेरी है। लो अब जीरो हो गया हाँ पावर। सर। हाँ चलो, तो बी नॉट हाँ बेटा सर। जीरो हो गया और बी वन आपका एन हो गया बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, तो भाई सवाल है बेटा, इफ cos 5 थीटा बराबर a cos का पावर 5 थीटा प्लस b cos क्यूब थीटा प्लस c cos थीटा अगर ऐसा दिया हुआ है, then find the value of c। निकालिए, समय शुरू हो गया, समय शुरू हो गया। cos का पावर 5 थीटा इक्वल टू a टाइम्स cos 5 थीटा बराबर a टाइम्स cos का पावर 5 थीटा b टाइम्स cos क्यूब थीटा प्लस c cos थीटा। अगर ये दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। फटाफट आपको एक आइडिया मैंने दे दिया डिफरेंशिएशन का, आपको c निकालना है, तो बस सिर्फ बचा ही क्या है। तो समय है आपके पास 25 सेकेंड, और हमें उम्मीद है इस बार आप लोग कर लोगे। और इस उम्मीद के साथ हम एक बात बोल सकते हैं कि आपको एक नया क्लू मिल गया, अच्छा इस तरह से भी सवाल सॉल्व होता है। तो आज हमने एक नई चीज सीखी। हमारे पास दो कल्पना नाम की बच्ची हैं। अच्छा, तो हमें लग रहा है कि एक कल्पना मेट्रोपॉलिटन वाली है और एक कल्पना आई थिंक कुसमी नवल्स। मैं सही हूं ना? शिवांगी का आंसर, अरे बहुत बढ़िया शिवांगी बेटा, 5 एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, 25 सेकंड का समय दिया था आपने, उससे जल्दी कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन,
जेई मेंस में सवाल है 4 नंबर का, आपने 20 सेकंड में जेई मेंस सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया। रचित, सुमित, वेरी गुड, सबका आंसर 5, जीते रहो बेटा, मतलब आया। चलो आओ, क्या करना है सर? कुछ नहीं भाई, आपको देखो सी निकालना है, मतलब यार सब गायब हो जाए, अगर सब गायब हो जाए तब मजा आ जाए, खाली ये वाला बच जाए। तो थीटा क्या ले, अगर 90 ले लें तो सर सी वाला टर्म भी गायब हो जाएगा, लेकिन सी निकालना है ना, एक काम करते हैं ना, कर देते हैं डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट कर देंगे सब साइन में बदलेगा, कॉस भी साइन में बदलेगा, साथ में इन सबके पास कॉस का कंपोनेंट रह जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लिख नहीं रहा हूं, बस समझ लो क्या आएगा, कॉस में कुछ भी का माइनस साइन में कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, तो 5 थीटा का 5 आ जाएगा। एक कुछ भी वाला कॉन्सेप्ट हमारे बच्चे जानते होंगे, सर एक बार और समझा दीजिएगा। हाँ बेटा मैं शुरू किया हूँ क्रिस बेटा, हमने कहा ना ये सवाल है cos 5 थीटा बराबर a टाइम्स cos पावर 5 थीटा प्लस b टाइम्स cos क्यूब थीटा प्लस c टाइम्स cos थीटा, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c। मैं कह रहा हूँ c कैसे निकालूं, मैं कह रहा हूँ ना यार सबको गायब कर दें, खाली c वाला टर्म बच जाए तो मजा आ जाए। हमने कहा यार गायब कैसे होगा, मान लो थीटा अगर आप सर 90 भी लेते हो तो ये तीनों जीरो हो जाएगा, मजा नहीं देगा। हम क्या टेंशन ना लो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो साइन बन जाएगा ना, तो मजा आएगा फिर। आओ, तो हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो कॉस में कुछ भी माइनस साइन में कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी मतलब -5। फिर ये क्या है ये आपका कुछ भी की पावर 5, तो क्या आएगा 5 टाइम्स कुछ भी की पावर 4 थीटा, है ना। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी मतलब माइनस साइन थीटा, फिर प्लस b कॉस क्यूब का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस मतलब माइनस साइन थीटा, हम लोग को ये सब आ रहा होगा, और c कॉस थीटा का माइनस c साइन थीटा, ये हो गया। बहुत सिंपल है, मालूम है क्या, कि उठा के रख दो क्या, थीटा बराबर 90 डिग्री 5/2, फायदा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी ये सब बच जाएंगे, तो हमारा काम निकल जाएगा। तो जब थीटा रखोगे 5/2 तो यहाँ क्या आएगा बेटा, -5 साइन 5/2। और देखते हैं कहाँ पे आ रहा है 5/2, देखो 5/2 2/2 3/2 4/2 5/2 ऊपर आ रहा है, 1 वैल्यू, इसका आंसर 1 होगा। और ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस c साइन 5/2 1 होता है, तो यार -5 × 1 बराबर -c, यहाँ से आपका c क्या आएगा 5, सो c हैज वैल्यू 5। इजी क्वेश्चन था। देवराज एंड देन अंजलि, कितने बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुखी रहो बच्चों। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं, समझ में आया क्या, आगे बढ़ें। अब एक कदम ऊपर चलते हैं, एक सीढ़ी चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। हर सवाल का मकसद मेरा केवल एक है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, और दूसरा कोई मकसद नहीं। सर कुछ दिख नहीं रहा सर, ओहो रुको रुको, इस बच्ची को प्रॉब्लम आ गया भाई, हटा दिया मैंने। अभी दिख रहा, अभी दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा बड़ा एक बार नेटवर्क चेक करो। कल्पना बच्चा, एक बार हमको मैसेज कर दो। नहीं सर नहीं दिख रहा है, ओहो हो बाबू, एक बार आप एक काम करो कि एक बार अपना वो रीज्वाइन करो, या तो फिर ऐसा कुछ करो। शिवांगी, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो, तो वो बच्ची देख लेगी, तब तक रिज्वाइन कर रही है। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो। कल्पना तुम रिज्वाइन करो तब तक, मैं हटा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। सवाल है कि साइन क्यूब एक्स, साइन बहुत गंदा लिखूंगा, रुक जाओ, साइन, ये इनवर्स नहीं है, साइन लिखा हूं, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x बराबर सिग्मा cm cos mx, cm cos mx, m क्या है सर, 0 से n तक है, 0 से n तक है। कह रहा है is an identity in x, क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x बराबर जो दिया है, इज एन
आइडेंटिटी इन एक्स। तो जहां पे सीएम जो है कोई कांस्टेंट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मतलब ये कोई आइडेंटिटी है ऐसे ही एक्स का, एक्स में तो कह रहा है कि जहां पे जो सीएम है, सीएम मतलब हाँ योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे वेयर जितने भी सीएम्स हैं, हाँ जितने भी सीएम्स हैं आर कांस्टेंट, सभी क्या है कांस्टेंट है। एन निकालो क्या होगा, एन की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। एक बार ट्राई करो, इजी इजी क्वेश्चन है। हैव पेशेंस, ईमानदारी से सिग्मा ब्रेक करो, देखो कुछ ना कुछ आएगा। ईमानदारी से सिग्मा ब्रेक करो, देखो कुछ ना कुछ आएगा। सीएम आर कांस्टेंट मतलब जैसे मान लो M0 1 2 ले लो तो C0 C1 C2 C3 सब कोई कांस्टेंट है, कहने मतलब ये। मैं करूं क्या? इस टॉपिक में स्टार्ट होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसी में इन इक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। और जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी भी पढ़ाए हैं उसमें खाली सवाल दमादम लगवाए जाएंगे। हाँ स्टार्टिंग में सारा प्रॉपर्टी के साथ लिखवा दूंगा जिससे आपके पास सब कलेक्शन हो जाए दोबारा। चलिए फिर करने की कोशिश की जाए। तो साइन क्यूब एक्स है और साइन 3x है, इधर ओपन करोगे तो C0 प्लस C1 प्लस C2 ऐसे आएगा। सबको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। यहां से साइन क्यूब एक्स क्या आएगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, यही पाएंगे। तो साइन क्यूब एक्स यहाँ पे रखो, क्या आएगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 टाइम्स साइन 3x बराबर, इसको ओपन करो तो C0 और M0 करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा। फिर C1 cos x, फिर C2 हो जाएगा cos 2x है, cos 2x प्लस C3 cos 3x, ऐसे ही Cn cos nx, ऐसा हो जाएगा भैया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलएचएस वाला, 3 sin x इंटू साइन 3x क्या आएगा 3 sin x इंटू साइन 3x माइनस साइन 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 स्क्वायर 3x साइन स्क्वायर 3x और 1/4 है अपॉन रहने दो। तो बराबर में यही पूरा जो आरएचएस में, बराबर में जो आरएचएस में 6 किया जाए सब यहाँ पे लगा देंगे वो 2 sin a sin b, तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है ना, कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना,
यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। इससे हम यहाँ रिप्लेस कर दे रहे हैं और इसको यहाँ पे लगा रहे हैं 2 साइन ए साइन बी टाइप का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा ये आपको जाएगा 3 बाई 2 करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2 साइन ए साइन बी लगाए यहाँ पे बाई 2 कर देंगे और इंटू 2 करेंगे तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है बेटा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी मतलब 3 माइनस करेंगे तो क्या 2x आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्यों माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब 4x इतना बन जाएगा 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे। और एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना नीचे वाला तो ये 8 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा 8 हाँ ये 8 बन जाएगा। बड़ा गंदा 8 है यार। ये आपका इंटू 4 कर दे रहे हैं बाद में 8 कर देंगे और माइनस ऐसे ही 1/4 तो है ही साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब थीटा 3x है तो 6x बन जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। बराबर में जो है रहने दो बराबर में क्या है यही है c0 c1 cos x सब है। तो इसको और सॉल्व कर लो अच्छे से। तो और कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं तो -1/4 इंटू 1/2 कितना आएगा -1/8 -1/8 फिर कोई है क्या फिर cos 2x है सबसे छोटा तो कितना आएगा आपका 3/8 cos 2x प्लस 3/8 cos 2x आ जाएगा बेटा। ठीक बच्चा cos 2 के बाद क्या है फिर cos 4 है तो -3/8 cos 4x आएगा। फिर क्या आएगा आपका 1/4 2 8 और माइनस प्लस 1/8 cos 6x आएगा। ये LHS आ गया तो RHS ले जाओ C0 C1 cos x C2 cos 2x ऐसे करते करते Cn cos nx यही होगा। तो कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट n मतलब क्या जो मैक्सिमम वैल्यू तो गया होगा मैक्सिमम देखो कहाँ तक गया बेटा हाँ प्रेम से देखो मैक्सिमम यही है 6 हाँ बहुत बढ़िया मैक्सिमम 6 तक गया है तो मेरे ख्याल से n यहीं पे आके सिमट जाएगा यही मेरा n होगा। वो लोग समझ गए हम कह रहे हैं कंपेयर कर लो ना तो भाई C0 कितना है -1/8 C1 तो सर cos x का टर्म है नहीं मतलब C1 0 होगा C2 तो cos 2x है क्या हाँ cos 2x है मतलब C2 कंपेयर करोगे कितना आएगा 3/8 आएगा। ऐसे जो मिल रहा है वो मिल रहा है मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 6x तक जा रहा है मतलब जो लास्ट वाला टर्म होगा वही n है तो n से कंपेयर करें तो n आपका 6 आएगा तो n = 6। जेई एडवांस इंटीजर टाइप क्वेश्चन जेई एडवांस इंटीजर टाइप क्वेश्चन में सवाल आ सकता है। जेई एडवांस इंटीजर टाइप क्वेश्चन में सवाल आ सकता है। फटाफट छाप लो आगे बढ़ते हैं। झमाझम छापो तो बढ़ते हैं आगे। सर लास्ट स्टेप अच्छा ये वाला गौरव कह रहा है सर एक बार लास्ट वाला समझा दो फिर से। हम कह रहे हैं देखो ये अभी सॉल्व किए ये तो क्लियर है ना लास्ट स्टेप आया कहां से क्लियर है ना खाली n अच्छा रुको एक बार पूरा समझा देते हैं। गौरव कह रहा है पूरा ही समझा दीजिए अच्छा लगेगा। हम कह रहे हैं हमारे पास सवाल ये था और फिर ये एक आइडेंटिटी है x में जितने भी CMs हैं मतलब C0 C1 C2 ये कोई ना कोई कांस्टेंट अगर ऐसा है तो n की वैल्यू निकालो मतलब इसका अपर लिमिट क्या है n है तो मतलब अपर लिमिट निकालो कहां तक जाएगा। मोटा सवाल क्या था n का वैल्यू निकालो मतलब क्या है इसकी जो अपर लिमिट है वो कहां तक जाएगी यही हमें निकालना था। तो हम कह रहे हैं ठीक है भैया तो कंपेयर करने का दिमाग में आया मेरे तो हमने क्या किया कि सबको सोचा पहले कॉस में कन्वर्ट कर देंगे LHS को तो बस एक्सपेंड कर देंगे समेशन और कंपेयर कर लेंगे भैया। तो हमने क्या किया कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लिया कि sin 3x आपका ये होता है यहाँ से हमने sin क्यूब x वैल्यू निकाल ली सभी लीनियर ऑफ साइन निकल गया मल्टीपल एंगल में हाँ लीनियर साइन ऑफ मल्टीपल एंगल निकल गया। हमने कहा कि काम करो इसको उठा के यहाँ रख दो
तो इसको उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये ऐसा आ गया, sin 3x जैसा था तो रहने दिया, समेशन यहाँ ब्रेक कर दिया, तो 0 से लेके n तक हम गए, हमें a मिल गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, धीमे धीमे मल्टीप्लाई किया, तो sin 3x यहाँ आया, sin 3x यहाँ आया, ये सिंपल बना, ये स्क्वायर बना, और 1/4 बाहर रखा हूँ मैं भी, बाकी कहा इसको वही लिखना है दोबारा, मेरे पास समय कम था। समझ गए सर? नहीं फिर भी हम बताएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, बोले कहाँ, सुनो दोबारा, बोले तो। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पे साइन ए साइन बी है, तो हमने 2 sin a sin b लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो ऐसा हो गया। तो क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बन गया। अच्छा, तो ऐसा बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। और साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हूं मैं, cos 2 थीटा, ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो ये कोई लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप लोग को याद रहा होगा, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। सर हाँ बोल सर, ये 3 sin x sin 3x कैसे ब्रेक किया सर, एक बार और बता दीजिए। अभी बताते हैं, रुको 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 रुको, तुरंत बोलना चाहिए था। हम क्या कह रहे हैं ना कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ये होता है, सॉरी क्या लिख दिया मैं, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दिया मैं यहाँ पे, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाया। वो क्या होता है, वो होता है बेटा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो जब cos a माइनस बी करोगे तो x माइनस 3x माइनस 2x, तो सर आप लोग प्लस 2x लिखे, हम करें cos थीटा माइनस थीटा बराबर n होता है, और फिर माइनस माइनस cos a प्लस बी मतलब x प्लस 3x मतलब 4x आ गया। ठीक है, हमने इसके बाद यहाँ पा लिया, कोई दिक्कत समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया सर। चलो ठीक है, सुखी रहो। तो हम यहाँ तक आ गए भैया, फिर हमने कहा ना कि इसको फॉर्मूला लगा दिया, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब हमने कहा कि इसको अच्छे से लिख लो, तो हमने इसको अच्छे से लिख लिया। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल लिख लिया, पहले 2x बाद में 4x फिर 6x, ऐसे कर लिया ताकि ऑर्डर में मैं मैच कर सकूं। तो और बाकी आरएचएस में जनरल टर्म लिख दिया। हम कह रहे हैं मैक्सिमम 6 तक गया है, मतलब n क्या होगा, मैक्सिमम 6 तक जाएगा, बस यहीं से सवाल खत्म हो गया। n कंपेयर कर लिए, हमने बोल दिया n = 6, खेल खत्म, सवाल आ गया। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए। हमारे कोई बच्चे डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने अंजलि देवराज पे अच्छी कल्पना ही डिस्कनेक्ट हुई होगी, हाँ वही हुई है। उसका नेटवर्क बड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, थोड़ा सा आउटसाइड भी रहती है ना वो, इसलिए दिक्कत हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे भैया, बढ़ते हैं आगे। ये लो, ये मिटा दिया मैंने। अरे जावेद नहीं आया आज, जावेद आलम। ये लोग एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, थोड़ी मजा आएगा। हो चुका, यही डेडिकेशन है। स्टार्टिंग में सब दौड़ जाते हैं मालूम है, ट्रैक में जब रेस स्टार्ट होता है ना, सबका मन करता है अरे बहुत सही, पहले हम दौड़ जाए, पहले हम दौड़ जाएं। हाँ बेटा, आखिरी तक दौड़ना होता है, वही जीतता है। अगर जीतना है तो आखिरी तक दौड़ो, नहीं तो उतना भाग लेना भी बेकार था, बीच में कहाँ रुक गए। तो अगर स्टार्ट किए हो तो एंड तक छोड़ो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, फिर खाली नाम कमाने के लिए मत हो, फिर बाद में मजा आएगा उन लोगों को। एक्चुअली देवराज बेटा क्या है ना कि अच्छे बच्चे भी होते हैं तो कभी ना कभी भटक जाते हैं। अभी जैसे हम जिसका नाम ले रहे हैं बड़ा अच्छा बच्चा है, हाँ मे भी कुछ दिक्कत हो गई हो, हाँ सर नेटवर्क नहीं लग रहा है, लीव मीटिंग करना ही पड़ेगा। नेटवर्क नहीं, यार एक काम करो भाई, पढ़ने वाले बच्चों, पहले तुम लोग एक वाईफाई लगाओ ना यार घर में, भाई 5-6 तो खर्चा करो ना भाई, 5-6 तो खर्चा करो यार। हाँ अभी का खर्चा बहुत आगे निकल जाओगे, इस समय सब सो रहे हैं, थोड़ा सा ग्लूकोज पियो, हाँ और दौड़ो, हमें ये बोल रहे हैं। नेट पे खर्चा करो, घर पे जिद करो, पापा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंटरनेट अच्छा करा दीजिए, बस लगवा देंगे यार वो लोग, इतना पैसा होता है आपके पास। हाँ टेंशन ना लो, चलो। तो और कोई सोल्यूशन नहीं है ना बेटा, दिक्कत ये है इंटरनेट अच्छा कराने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, जो है वो देखें। कह रहा है कि एक सवाल है, बहुत हो गया, खाली इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करो सिग्मा कॉस स्क्वायर r पाई बाई n, r पाई बाई n, r क्या है 1 से लेके n-1 तक। जरा इसको एक्सपेंड करो, फिर इवेल्युएट करो, देखो कितना आ रहा है। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे रहे हैं।
ऑप्शंस हैं, पहला है n-1, ऑप्शन बी 1 - n, ऑप्शन सी n/2 - 1, ऑप्शन डी 1 - n/2। यू हैव 4 ऑप्शंस। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। समय है आपके पास 2.5 मिनट, फटाफट करो। रचित का आंसर है ए, शायद। अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, देखो कहाँ कहीं जल्दीबाजी में कुछ छूट तो नहीं रहा बेटा। देवराज देखो, बुद्धि लगाओ, शिवांगी, सारे बच्चे लगाओ, अनन्या बेटा जवाब दो कुछ ना कुछ फटाफट, और दिमाग पे जोर डालो, कहाँ फंस रहा है, कहाँ, क्या क्लू है, क्या क्लू है, फटाफट सोचो, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। वहीं सामने देखो कहीं ना कहीं ऐसा छुपा होगा, वहीं सामने देखो कहीं ना कहीं कुछ छुपा होगा। फॉर्मूले सामने रख लो, अगर भूल रहे हो तो। चीटिंग करना अलाउड है प्रैक्टिस सेशन में, फॉर्मूला चीटिंग कर सकते हो आप। सवाल लिख लीजिए क्योंकि 1.5 मिनट बचा है खाली, तो हम तो अगले मीटिंग में ही जवाब देंगे इसका। यू हैव 1.5 मोर मिनट। रचित डिवाइस कर लो एक बार, देखो क्या पता कहीं आंसर सही आ जाए। अभी सही ऑप्शन नहीं है, चलो 25% हमने घटा दिया, अब 3 ऑप्शन आपके सामने। सी डी दोनों आया है। पक्का? हाँ तो सही हो तुम, लेकिन सी डी दोनों नहीं आया है, सी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, फाइनली यू हैव गॉट, वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। बाय द वे, बाकी लोग पहुंचिए, बहुत सिंपल सवाल था। समझ गए होगे। खैर अभी देखो लगाएंगे तो कहोगे अरे सर यही था क्या, सर एन की वैल्यू रख कर, अच्छा बेटा चीटिंग कर लिए, ये गलत बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको स्मार्ट कहते हैं हमारी भाषा में। एग्जाम में चीटिंग कर सकते हो, है कि नहीं। जैसे मान लो सर जनरल टर्म ही है, तो कह रहा है सर एन की वैल्यू रख लिया मैंने 2, हाँ, जब 2 रख लेंगे तो देखो एक ही बार में आंसर